सभी मित्रों को मेरा सुन्यूम। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और इसलिए इस वीडियो का मूल्यांकन आप पूरा वीडियो देखकर ही करें, स्किप करके या खाली कौतूहलवश न देखें। अगर अभी आपके पास समय नहीं है तो जब समय हो तब देखें, पर खाली अर्थहीन वीडियो ना समझें इसको। बहुत इम्पोर्टेंट विषय पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो साधना के जगत में, मनुष्य जगत में जो सबसे बड़ी परेशानी आती है एक साधक को, एक खोजी को, एक सच्चे गुरु की, एक सच्ची विधि की। सच्चा गुरु तो वाणी है। गुरु वाणी चाहे मेरी हो चाहे किसी और की हो, और सच्ची विधि जो मैं आज आपको देने जा रहा हूं, यह विधि जो मैं आपको आज दूंगा, यह अंतिम और प्रथम विधि है। वैसे तो शिव ने पार्वती को 112 ध्यान की विधियां दी थी, लेकिन यह विधि को मैं खुद कर चुका हूं और खुद अनुभव भी कर रहा हूं, इसीलिए यह विधि मैं आपको दूंगा। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, और हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन की वह खोज पूरी हो जाए जिसको आप कई समय से खोज रहे थे, कई समय से इधर उधर ढूंढ रहे थे, कि कोई ऐसी ध्यान विधि हमें पता चल जाए जिससे कि हमारा ध्यान सध जाए और हम उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर लें, जिस परम लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु हम शरीर में आए। तो नमस्कार करता हूं। तो चलिए चलते हैं इस विधि की तरफ। तो इस विधि का अगर मैं कोई नाम दूं तो यह नाम होगा साक्षी की साधना। अब एक नया व्यक्ति है जिसने बिल्कुल भी अध्यात्म का औ नहीं जाना, ध्यान का धौ नहीं जाना, उसको बताना चाहूंगा। पहले देखिए, आपके जीवन में जो चल रहा है वह बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। आप अपने मन का मूल्यांकन करें तो आप अपने मन में कहीं न कहीं, आपके मन में चिंताएं होंगी, कहीं न कहीं आपके मन में इच्छाएं भरी पड़ी होंगी, कहीं न कहीं आपके मन में पछतावा भरा पड़ा होगा, कहीं न कहीं अफ़सोस आपके मन में भरा पड़ा होगा, कहीं न कहीं आपके मन में भय होगा, चिंता होगी भविष्य के प्रति। कुछ न कुछ ज़रूर होगा ऐसा। अगर आप मन में झाँकें, आप लगता है आपको मैं बाहर से सुखी हूँ, सब चीज़ ठीक चल रहा है, फिर भी कहीं न कहीं बेचैनी, खालीपन आपको महसूस होता होगा। तो उस खालीपन को दूर करने के लिए यह ज़रूरी है कि हम अपने भीतर की उस चेतना से रूबरू हो जाएँ, जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व है। जिसको बहुत नाम दिए गए हैं, जिसको नाम दिया गया दृष्टा, साक्षी, आत्मा, चेतना, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, वह आपकी चेतना, वह आपकी आत्मा, वह आपका साक्षी, वह आपका दृष्टा। इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इस मनुष्य योनि में इस बात को नहीं महसूस किया, नहीं जाना, तो आपका जीवन समझो व्यर्थ चला गया, बेकार ही चला गया। जैसे एक पेड़ में बहुत सारे बीज होते हैं, हर बीज वृक्ष नहीं बन जाता। हजारों बीजों में से कोई एक विरला वृक्ष बन पाता है। उसी प्रकार लाखों मनुष्यों में से कोई एक उस चेतना का ज्ञान हासिल कर पाता है। अधिकतर मनुष्य जो है बीज बनकर ही पैदा होते हैं और बीज बनकर ही मर जाते हैं। उनका कोई भी अर्थ जीवन का नहीं होता, बेअर्थ मर जाते हैं।
अब आपके जीवन में सब सुख साधन संपन्न हैं, फिर भी वह क्यों मूल्यहीन है? क्योंकि वह क्षणिक है। आपका जीवन क्षणिक है। कब तक रहेगा वो? कब तक आपका शरीर आपका साथ देगा? कब तक आपकी इंद्रियां आपका साथ देंगी? कब तक आपका प्राण आपका साथ देगा? एक दिन निछोड़ जाएगा। तो जब आप मौत के अंधेरे कुएं में प्रवेश करेंगे, तो आपके चेतना में जो गहरा अफ़सोस होगा कि ये तो व्यर्थ गया, क्या किया मैंने जीवन में? ये तो सब चला गया, जो किया वो तो चला गया। धन जोड़ा चला गया, पत्नी जोड़ी चली गई, बच्चे जोड़े चले गए, अब तो मैं अकेला रह गया, अकेला जा रहा हूँ। ये पछतावा हर मनुष्य के मन में रह जाता है जब वो मर रहा होता है। क्योंकि अभी आपको इस बात का बोध नहीं होगा। अभी तो लगेगा सब ठीक चल रहा है क्योंकि पत्नी है, बच्चे हैं, मकान है, गाड़ी है, घोड़ा है, नौकरी है, बिज़नेस है, व्यापार है, आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। लेकिन कल्पना करिए, थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि मैं अकेला हूँ अब। अब ये जो क्षण है, इसके बाद जो मेरी आखिरी श्वास जाएगी, इसके बाद मेरे साथ कोई नहीं है। कुछ भी मेरे साथ नहीं, कुछ भी मेरे साथ है, पर आप आपके साथ हैं। सबसे बड़ी बात क्या है? आपका मन आपके साथ है, आपकी चेतना आपके साथ है और मन में आपने जो भी विचार अभी तक परोसे पकाए जीवन भर, वही आपके साथ जाने, वही कर्मों की लकीरें आपके साथ जानी है और कुछ भी आपके साथ नहीं आएगा। तो वो जो गहरा पछतावा होता है, उस पछतावे से बचने का एकमात्र यह तरीका है कि आप अध्यात्म में आएँ। अध्यात्म का अर्थ क्या होता है? अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, चेतना का अध्ययन, निरीक्षण। अब आपके अंदर आत्मा है, इस बात का पता आपको कैसे चलेगा? सबसे बड़ी बात तो ये है। हमने कह तो दिया आत्मा, आत्मा, हम चिल्लाते रहे, शब्दों में हमने बहुत चिल्लाया, वेदों ने बहुत चिल्लाया, पुराणों ने बहुत चिल्लाया, संतों ने बहुत चिल्लाया, आत्मा, आत्मा, आत्मा। पर ये आत्मा होती कैसी है और कहाँ होती है? क्या इसका स्वरूप है? इसको जानना, समझना, इस पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल काम है। कई नास्तिक लोग एक सिरे से दरकिनार करते हैं आत्मा को, और जो नास्तिक नहीं भी हैं, आस्तिक भी हैं, वो भी कहीं न कहीं कहते ज़रूर हैं आत्मा मरती नहीं है, लेकिन उनको पता नहीं कि आत्मा है क्या? जब तक आप उससे मिले नहीं, उसको जाना नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आत्मा है भी? आत्मा का होना आपको तब पता चलेगा जब आप शरीर छोड़ेंगे, और जब शरीर छोड़ेंगे, तो फिर आपके पास पछताने के सिवा कोई चारा नहीं हुआ, क्योंकि शरीर के माध्यम से, शरीर के रहते हुए आप बहुत कुछ जान सकते थे, पर आप नहीं जान पाए और फिर आपको शरीर लेना पड़ेगा और अगले जन्म में जाओगे तो वहाँ पे भी वही ड्रामे करोगे। वही पत्नी, वही बच्चे, वही सेक्स, वही पैसा, वही दौलत, वही इज़्ज़त, उसी के पीछे भागोगे। फिर भूल जाओगे कि मुझे स्वयं को जानना है। प्रकृति ने आपको ये पट्टी, आँख में पट्टी पहना के भेजा है। मोह की पट्टी, क्रोध की पट्टी, ईर्ष्या की पट्टी, राग की पट्टी पहना के ही भेजा है। प्रकृति और पुरुष, सांख्य दर्शन का जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि उन्होंने इस अध्यात्म को जानने के लिए इस पूरे अस्तित्व को 2 भागों में बाँट दिया, प्रकृति और पुरुष में। प्रकृति कभी नहीं चाहती कि आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएँ। अगर सभी लोग मोक्ष को प्राप्त हो जाएँगे तो फिर जीवन कौन, जन्म कौन लेगा और कैसे प्रकृति चलेगी आगे? और दूसरी बात है, अगर हम कहें कि पूरी सृष्टि में पशु-पक्षी और पेड़ ही हों और मनुष्य ना हो, तो क्योंकि ये भी प्रकृति के नियम के खिलाफ है, क्योंकि चेतना का विकास होता है। पादप जगत से आप जीव जगत में आते हैं। सबसे पहले तो आपकी जो शुरुआत होती है, वो कहाँ से होती है? आपकी शुरुआत होती है एकदम, ये समझ लो, मिट्टी से, पत्थर से, चट्टानों से। वहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है और
आपकी यात्रा समाप्त कहाँ होती है? जब आप अपनी आत्मा को जान लेते हैं, तब तक आपकी यात्रा अनवरत चलती रहती है, जन्मों जन्मों तक चलती है। आपका लक्ष्य क्या है? स्वयं को पहचान लेना, स्वयं की आत्मा को जान लेना। तो इसीलिए यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज तक आपने शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा किसी गुरु के से मुंह से कि हमको हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें क्या जानने के लिए हम यहाँ आए हैं। तो चलिए बात को लंबा नहीं करते हैं और मूल बात पर आते हैं कि हम कैसे आत्मा को पहचानें। देखिए, इस मामले में मैं एक सजेशन दूंगा आपको, आप अष्टावक्र महागीता जरूर पढ़ें। मूल रूप से मिले तो पढ़ें, और अगर आपको उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप ओशो के द्वारा जो समझाया गया है अष्टावक्र महागीता, उसके पूरे जो प्रवचन है उनको सुने तो वो काफी होगा आपके लिए। तो उस अष्टावक्र क्या कहते हैं? अष्टावक्र कहते हैं कि ध्यान की जो सबसे सहज विधि है वो है साक्षी भाव को जगाना। अब ये साक्षी भाव क्या है? साक्षी भाव का मतलब क्या है? वो कहते हैं, हे जनक, तू इस जगत का दृष्टा है, कर्ता नहीं है। तू इस जगत को देखने वाला है। तू मन नहीं है, तू शरीर नहीं है, तू इंद्री नहीं है, तू साक्षी है, तू इसको देखने वाला है। तू यह जान। अब ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली करना बड़ा मुश्किल काम होता है। इतना आसान नहीं होता, क्योंकि मुझे बहुत समय लगा था उसको करने में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मेरे लिए तो बहुत मतलब लंबा समय लगा इसको करने में। साक्षी की साधना कैसे की जाए, होश की साधना कैसे की जाए। देखो, जैसे इसके लिए मैं बताऊं, आपके जो दिन भर के कर्म है, आप अपने दिमाग में एक बात अच्छे से बैठा लीजिए कि मैं शरीर नहीं हूं। मैं शरीर की जो हरकतें हैं, शरीर के जो कर्म है, उनको मैं देख रहा हूँ। बस आई एम जस्ट वॉचर। मैं केवल देख रहा हूँ शरीर क्या कर रहा है, मन क्या कर रहा है, बस मैं इसको देख रहा हूँ। आप ऑफिस जा रहे हैं, अपने आप को ऑफिस जाते हुए देखिए। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, अपने आप को काम करते हुए देखिए। आप घर आ रहे हैं, अपने आप को घर आते हुए देखिए। आप पत्नी से मिल रहे हैं, आपको पत्नी से मिलते हुए देखिए। आप अपने आप को सेपरेट रखिए और मन और शरीर को अलग करके देखिए। मन और शरीर अलग है और आप अलग, आप केवल दृष्टा। अब ये जो साधना है, ये इसमें कम से कम मुझे 1 साल लगा था। आपको भी हो सकता है 1 साल लगे या कम भी समय लगे। अब इसका जो सबसे आसान तरीका है कि हम सीधे-सीधे, हमारे लिए अपने दैनिक जीवन के कर्मों में साक्षी की साधना करना थोड़ा-सा कठिन है। हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारी जन्मों से बेहोशी की आदत है। हम बेहोश, हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा मन कहीं और होता है, हमारे काम कहीं और होते हैं, हम कहीं और होते हैं। मतलब बिल्कुल हौच-पौच रहता है हिसाब से। आप बिल्कुल वर्तमान में नहीं होते। आप अपने प्रति विचारणीय नहीं होते। आप अपना विचार नहीं करते। आप देखते नहीं हैं कि हो क्या रहा है। आपका जो दृष्टा है वो सोया रहता है। वो 2 प्रकार की स्थितियाँ हैं चेतना। एक चेतना सोई हुई है। सोई हुई चेतना का मतलब केवल मन और शरीर। आत्मा है आपके अंदर, ऐसा नहीं कि आत्मा नहीं है, चेतना नहीं है, पर सोई है। सोया हुआ आदमी किस काम का होता है? वो सोया हुआ आदमी सपना देख रहा है बस, और सपने भी झूठे देख रहा है। सोई हुई चेतना संसार का सपना देख रही है और सपना भी झूठा है। मौत उसको, उस सपने को तोड़ देगी। ठीक है? तो सोई हुई चेतना है आपकी। अब यहाँ पर आपको जो भी भीड़ दिख रही है आदमियों की, मनुष्यों की, सब सोई हुई चेतनाएँ हैं। पता नहीं है उनको कुछ। बस काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं। सारे काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो चेतना है वो सोई हुई है। अब वो चेतना अचानक नहीं जागती है कि कभी उसकी नींद पूरी होगी। मतलब आप ये उम्मीद करें, आप ये कि जैसे हमारा तो समय है कि हमारा जब नींद पूरी हो जाती है हम जाग जाते हैं, लेकिन चेतना तब तक नहीं जागती जब तक आप उसको जगाएँ ना। तो चेतना को जगाने का जो आसान तरीका है, वह है, क्योंकि सीधे ही आप साक्षी करने का, ध्यान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपकी जन्मों की जो बेहोशी है,
उसको तोड़ने के लिए आप ध्यान में बैठ जाएं। ध्यान में आप बैठ जाएं और आपको क्या करना है, पालती मार लेनी है या कुर्सी में बैठ जाना है या लेट जाना है शवासन में। अब आपने देखना है कि क्या हो रहा है, मन क्या क्या सोच रहा है, मन क्या क्या कर रहा है, आपने केवल देखना है। बैठे हैं आप ध्यान में, विचार आया आपके दिमाग में, मन ने विचार किया, एक फालतू विचार। अभी आप सुबह उठे हैं, आपको ऑफिस जाना है या काम पे जाना है। आप ये मान के चलिए कि 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए आप ये मान लीजिए कि मैं केवल साक्षी हूँ। मैं केवल देखूंगा और कुछ नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, केवल मैं मन को देखूंगा बस। तो इसकी जो शुरुआत है गौतम बुद्ध ने विपश्यना ध्यान से दी है। विपश्यना ध्यान देखने का ढंग सीखने के लिए उन्होंने कहा कि अपने सांसों को देखो, सांस आ रही है, सांस जा रही है, तो इससे आप शरीर के प्रति साक्षी हुए। फिर आपके मन में विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप मन के प्रति साक्षी हुए। तो जब ये साधना आप करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप ऑटोमेटिकली अपने आप को पाएंगे, तो मैं साक्षी हूँ। और हर वक्त आप होश में अपने आप को पाएंगे, हर काम में अपने आप को होश में पाएंगे। तो उस दिन आपको पता चलेगा कि आत्मा क्या है। आत्मा क्या है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आत्मा एक शरीर है, आत्मा एक सूक्ष्म शरीर है, आत्मा का शरीर होता है, आत्मा की इंद्रियां होती है। आत्मा एक ऊर्जा है, एनर्जी है, एक बीज है इस विराट अस्तित्व का। उसी में सब समाया है, उसी से सब निकला है। ये जो हमारा जो अस्थाई जगत है, उसका भी बीज आत्मा में ही छिपा हुआ है। तो इसीलिए आत्मा को महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जैसे मैं फील करता हूँ। मैं साक्षी और दृष्टा को फील करता हूँ, तो मुझे समझ में आता है, मुझे उस आनंद की अनुभूति, उस निर्भर होने की अनुभूति, वह अभयता की अनुभूति प्रतिपल होती है। तो आपने शुरुआत करनी है ध्यान से। अगर आपका मन बहुत चंचल है, वासनाग्रस्त है, तो आप ओशो का सक्रिय ध्यान कर सकते हैं। ओशो का सक्रिय ध्यान आपको कहीं भी मिल जाएगा यूट्यूब में, वो आप कर सकते हैं। अगर आप संतुलित हैं समुचित रूप से, तो आप कोई भी ध्यान न करें, आप केवल साक्षी की साधना करें, प्रतिपल होश में, प्रतिपल जागे हुए रहें। तो जब आप प्रतिपल जागे हुए और रहेंगे, तो आप फिर क्या हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे। क्योंकि फिर आप क्या हैं, आप शरीर तो है नहीं, न मौत का डर है, न बूढ़े होने की कोई चिंता है, न भविष्य की कोई चिंता है, आप मन भी नहीं है, तो उसकी भी कोई चिंता नहीं है। आप दृष्टा हैं, देखने वाले हैं। जैसे एक सागर है, सागर में लोग तैर रहे हैं, आप उन्हें देख रहे हैं। उसी प्रकार से आपके मन में विचार तैर रहे होते हैं, आप उन्हें देखते रहेंगे क्या विचार तैर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो चेतना और मन और शरीर आपस में चिपके हुए मालूम पड़ते हैं, हमको जुड़े हुए मालूम पड़ते हैं। पता ही नहीं चलता कि कहाँ मन है, कहाँ शरीर है, कहाँ आत्मा है। शरीर तो चलो हम देख ले रहे हैं अपनी इंद्रियों से, देखने की चीज है। मन को हम क्या कहते हैं, मन को ही अपना होना समझते हैं, ये मैं हूँ, ये मतलब मन ही मैं हूँ। जबकि मन अलग है एकदम, आप एकदम अलग है। तो जो एकदम गुथा हुआ एक स्वरूप मालूम पड़ता है, उसको अलग करने के लिए धीरे धीरे आप सेपरेट करेंगे। जब आप देखेंगे मन ने क्या विचार किया, आपने कहा मन सोच रहा है, मैं नहीं सोच रहा हूँ, मन सोच रहा है। मैं देख रहा हूँ कि मन क्या सोच रहा है, मन क्या इच्छा पैदा कर रहा है, ये आप देख पा रहे हैं। और ये धीरे धीरे साधना करने से होगा। राजा जनक विदेह हुए, समझ गए ना बात को, अष्टावक्र की बात को समझ गए। कौन सा उन्होंने ध्यान किया, कौन सा उन्होंने तपस्याएं की हजारों साल तक ऋषि मुनियों की तरह।
राजमहल में रहते हुए न उन्होंने घर छोड़ा, न उन्होंने संसारिक कर्म छोड़े, बस अपने आप को अलग कर लिया। जब आप अलग हो जाते हैं मन से, तो फिर आप में किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपका कोई अपना आपको धोखा दे जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका अपना कोई आपको छोड़ के चले जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका अपना कोई आकस्मिक मौत मर जाए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि आप जानते हैं, मृत्यु एक झूठ है। क्योंकि मेरी मृत्यु नहीं होनी है ना, मृत्यु किसकी होगी? शरीर की होगी, मैं तो नहीं मरूँगा। मृत्यु किसकी होगी? शरीर की। अब मृत्यु भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है जो मृत्यु, सामान्य मृत्यु आप देखते हैं, लोगों को मरते हुए, वहाँ पर केवल और केवल शरीर मरता है, मन और अहंकार नहीं मरता। उसी को हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, मन और अहंकार। और वही मन और अहंकार आपको भूत के रूप में भी दिखाई पड़ता है। हॉन्टेड प्लेस में, अगर बहुत सारे हॉन्टेड प्लेस हैं जहाँ पर आपको ऐसी घटनाएँ दिखाई पड़ती है, तो वो भूत के उसको स्वरूप बन जाता है उसका, भूत का स्वरूप बन जाता है, दिखने में हमारे जैसा लगेगा। मैंने खुद देखा है, तो हमारे जैसा शरीर देखा है मैंने भूतों का, जैसा हमारा शरीर है ऐसी बातें करते हैं, ऐसी शरीर है, ऐसा सब कुछ। तो मन और अहंकार जब तक आपका जीवित है, तब तक आपकी मृत्यु नहीं। मृत्यु किस दिन होगी आपकी? जब आपका मन और अहंकार मर जाएगा, उसको कहेंगे परमानेंट मौत, परमानेंट। लेकिन तब भी आप बने रहे, आप साक्षी हैं, आपकी मौत कभी नहीं होनी, आप दृष्टा हैं, आप अस्तित्व हैं। तब जब मन मर गया, अहंकार मर गया, सब कुछ मर गया, तो कैसी आनंद की स्थिति है वो? आप कल्पना करिए, आप बैठे हैं, कोई काम नहीं है आपके पास, कोई लक्ष्य नहीं है आपके पास, कोई मन नहीं है आपके पास, कोई अहंकार नहीं है आपके पास, तो आप एक महासागर में आनंद के गोते लगाएंगे, रिलैक्स हो गए, शांत हो गए, सब हो गया, अब कुछ नहीं बचा, अपनी शून्यता में डूब जाएंगे। वो शून्यता का सागर जो इस सृष्टि की शुरुआत का कारण है, वह शून्य, वह महाशून्य, वहां पहुंच जाएंगे। तल है बस, चेतनाओं के तल, वहां पहुंच जाएंगे। तो आप कहाँ हैं अब? आप समस्त ब्रह्मांड में मौजूद हैं। फिर आप पूरे ब्रह्मांड को महसूस कर रहे हैं, पूरे अस्तित्व को महसूस कर रहे हैं। आपकी चेतना ब्रह्मांडमयी हो, पूरा अस्तित्व आपका हो गया, पूर्ण सम्राट हो गए आप। जब तक शरीर में हैं, तब तक थोड़ा सा बाधा है, शरीर छोड़ते ही फिर सब आपका है। ऐश्वर्य का स्वामी ईश्वर कहलाता है। आप ईश्वर हो जाओ, सारा ऐश्वर्य आपका है। क्योंकि मन अहंकार तो रहा नहीं। दुख का कारण क्या है? मन अहंकार, इच्छा, वो तो रही नहीं, तो अब दुख कैसा? अब तो बचा क्या? आनंद, और परमानेंट आनंद। और देखो, अब यहाँ पर एक कल्पना आदमी ये भी कर सकता है कि वो परमानेंट आनंद भी तो हमको कभी न कभी बोर कर देगा। बोर, देखो, बोर होने वाली कौन सी चीज है? मन, जो तो आप पहले मार चुके। समय की चक्र में जो बना हुआ मन है, समयहीन हो जाएंगे ना, टाइमलेस। टाइम आपके लिए फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आप साक्षी बन गए, आप दृष्टा बन गए, आप शुद्ध चेतना स्वरूप में आ गए, तो फिर समय तो रहेगा ही नहीं। तो इसकी कल्पना भी मन नहीं कर सकता कि समय का न होना क्या है। और इसके प्रमाण तो आपको साइंस भी देती है, टाइम डायलेशन का। अगर आप प्रकाश की गति से चलेंगे तो समय आपके धीमा हो जाएगा। और क्वांटम इंटेंगलमेंट, जब एक कण पृथ्वी में है, एक कण अरबों प्रकाश से दूर ब्रह्मांड में कहीं है, यहाँ अगर उसमें कोई बदलाव होता है तो वहां भी उसमें बदलाव हो जाता है। उन दोनों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान
चमत्कारिक ढंग से होता है, सेकंड के समय के मतलब सीमा से परे। तो उसी प्रकार से हमारे मन की भी गति है। मन की गति कैसी है? प्रकाश की गति उसके सामने बहुत धीमी है। आप आँख बंद करें, तुरंत अमेरिका पहुँच जाएँ, तुरंत आप चंद्रमा में पहुँच जाएँ, तुरंत आप जुपिटर में पहुँच जाएँ, तुरंत आप गैलेक्सी के बाहर चले जाएँ कल्पना में। तो आपका देखो, आपका जो ऊर्जा है, वो मनस ऊर्जा जो है ना, वो आपको आपको लगता है मैं तो कल्पना कर रहा हूँ, नहीं, वो ऊर्जा है, हर एक चीज़ ऊर्जा है यहाँ पर, कुछ भी कल्पना नहीं है। एवरीथिंग इज़ एनर्जी। आप अगर अमेरिका पहुँच गए, आपने कल्पना की अमेरिका की, हाँ, मैं अभी वाशिंगटन की गलियों में हूँ, पहुँच गए आप। तो कुछ तो गया ना वहाँ, कुछ गया, क्या गया वो? मनस ऊर्जा। तो इसीलिए समय आपके लिए नहीं रहेगा। तो साक्षी की साधना आप आज से अभी से शुरू कर दें। कुछ नहीं करना है, जो भी कर रहे हैं, खा रहे हैं, होश से खाएँ। देखें कि शरीर खा रहा है, देखें कि शरीर जा रहा है, देखें कि शरीर हाथ हिला रहा है, देखें कि शरीर जूते पहन रहा है, देखें कि शरीर कपड़े पहन रहा है, देखें कि शरीर नहा रहा है। देखना ही तो है। मैं नहा रहा हूँ नहीं होना चाहिए, बस शरीर नहा रहा है, शरीर खा रहा है। अब किसी ने गाली कर दी आपको, देखो मन को बुरा लगा। आपने देखा कि मन को बुरा, ऐसा नहीं करूँगा, बुरा नहीं लगे, अच्छा नहीं लगे, वो तो आप साधना के समय में जब रहेंगे, तो आप देखेंगे कि हाँ, उसने गाली करी, आपने देखा कि अरे मन को बुरा लगा। मन के अंदर ईर्ष्या जगी, मन के अंदर काम जगा, मन के अंदर क्रोध जगा, आप देख पा रहे हैं। धीरे-धीरे ऐसा होगा, जब आप पूरे जैसे जो आपका जो जुड़ाव है, चेतना और मन का, वो जब अलग हो जाएगा इस तरह से, मन अलग, आप अलग, फिर आपको इस मन के किसी भी कृत्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी पड़ेगा, अभी तो आप केवल देख रहे हैं और जुड़े भी हैं, पड़ेगा प्रभाव। आप बेहोश तुरंत हो जाएँगे, हो सकता है कोई आपको गाली करे, आप तुरंत उससे दूसरी गाली कर दें या उसके ऊपर आप उसको मारने चले जाएँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन जैसे ही आपको याद आएगा, अरे! ये तो मन को हो रहा है, मैं तो देखने वाला हूँ, तो आप तुरंत रुक जाएँगे। बड़ा विचित्र अनुभव होता है, मैं आपको रियली में बताऊँ, बड़ा विचित्र अनुभव होता है जब साक्षी जागृत हो जाता है हमारा, तो ये अनुभव बड़ा विचित्र होता है। और ऐसा अनुभव होता है कि बस उसके लिए एक शब्द है मेरे पास, अ ग्रेट प्लेज़र, महाआनंद घटित होता है। और ऐसा लगता है जैसे ग्रेविटी खत्म हो गई, सारा बोझ खत्म हो गया हो, शरीर हल्का, मन हल्का, बस ऐसा लगता है कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ, जी रहा हूँ पर उड़ के जी रहा हूँ। क्योंकि बोझ ही नहीं रहा कोई। असली बोझ तो ग्रेविटी का आकर्षण नहीं है, असली है मन का आकर्षण। मन का जो अट्रैक्शन है ना, वो आपको इतना भारी बना देता है, हर चीज़ से भारी, विचारों से भारी, इतना विचार लाद, आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक दिन में आप 70,000 थॉट आपके दिमाग में आते हैं। 70,000 थॉट्स का बर्डन आपके चेतना में पड़ता है। उसमें से कोई 2-4 विचार काम के होते होंगे, बाकी सब बेकार होते हैं। सोचो, मन की ऊर्जा कितनी असीमित है, और मन की ऊर्जा इतनी असीमित है, तो मन मन चलता किससे? उसी चेतना की ऊर्जा से चलता है, तो चेतना की ऊर्जा कितनी असीमित नहीं होगी। अब ऊर्जा की ही मैं बात को आपको बताऊँ, आप साइंटिफिक वे में अगर समझें, एक न्यूक्लियस में अगर अल्फा कणों की बौछार की जाती है, तो तोड़ दिया जाता है, तो उससे अपार ऊर्जा निकलती है, जिससे परमाणु बम बनता है। तो न्यूक्लियस में इतनी क्षमता है, जिसको एटम को आज तक नहीं देखा जा सकता, किसी भी मशीन की विद्युत एटम है, पर एटम के अंदर इतनी उतनी सूक्ष्मता में इतनी ऊर्जा भरी पड़ी है, तो आप तो विराट अस्तित्व हैं।
आप में कितनी ऊर्जा नहीं होगी। तो उस ऊर्जा को आप कब जागृत कर पाओगे? जब आप साक्षी की साधना करोगे। साक्षी की साधना कैसे होगी? पहले ध्यान से शुरुआत करें। पहले पढ़ें। देखो, सबसे पहला चरण, आप पढ़ें, आप अष्टावक्र महागीता पढ़ें और गहरे पानी पैठ, ओशो की किताब है, उसको पढ़ें। अगर आपके अंदर काम वासना बहुत ज्यादा है तो आप शंभू की समाधि की ओर पढ़ें। ये 3 किताबें आप पढ़ लें। और एक किताब और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, वो भी आप जरूर पढ़ें। सुने प्रवचन तो आपको गूगल में मिल जाएंगे, सुने आप उनको। इसके बाद इससे क्या होगा? देखो, सुनने से क्या होगा? सुनने से होगा आपके मन की जो धारणाएं हैं वो बदलेंगी। जो अभी तक आपके मन ने कुछ धारणाएं बना रखी हैं वो बदल जाएंगी, और उनकी धारणाओं के बदलने से फिर आपको वह ऊर्जा मिलेगी जिससे आप साक्षी की साधना कर सकते। और साक्षी की साधना जैसे ही आप करेंगे और जैसे ही वो होने लगेगी, मतलब परफेक्शन की तरफ जाएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो बात तो वाकई में सही है। पहले मैं खुद आपको बताऊं कि मैं आत्मा पर भरोसा नहीं करता था। मैं किसी भी इस तरह की बात पे भरोसा नहीं करता जो चीज है नहीं। देखो, असल में क्या है, जब मैंने देखा, पहले मैंने सुनने से भी समझ में नहीं आया कि सोई हुई चेतना कैसी होती है, जागी हुई चेतना कैसी होगी, रुई अवस्था क्या है, स्वप्नावस्था क्या है, जागृत अवस्था क्या है। जागृत अवस्था तो समझ में आती है, साफ साफ हम जागे हुए हैं, अभी आंखें खुली हैं, हम नींद जागे। स्वप्नावस्था भी समझ में आती है, स्वप्न देखते हैं। सुसुप्ति अवस्था, उसका कोई बोध नहीं होता है, मतलब जब हम सपने भी नहीं देख रहे होते तब हम सुसुप्ति अवस्था में होते हैं। उसके बाद होती है तुरीय अवस्था, जब हम कुछ भी नहीं सोच रहे होते हैं, कुछ भी नहीं देख रहे होते हैं और फिर भी हम जागृत होते हैं, उसको कहते हैं तुरीय अवस्था। तो इस अवस्था तक पहुंचना है आप, तभी आपका साक्षी जागेगा जन्मों की नींद से, जन्मों की नींद से। अब सोचो कितना बड़ा आश्चर्य घटित होगा आपके जीवन में। और कहाँ आप पड़े हैं माया के चक्कर में। मतलब माया के चक्कर में नहीं कह रहा हूं माया छोड़ दो, माया के चक्कर में पड़ते माया को ही सच समझ बैठे हो, संसार को ही सच समझ बैठे हो, पदार्थ को ही सच समझ बैठे हो। पता है एक दिन मर जाएंगे, लेकिन मरते समय क्या होगा ये पता नहीं है, मरने के बाद क्या होगा ये भी पता नहीं है। बस अभी पैसा कमा लो, दौलत कमा लो, गाड़ी खरीद लो, घर बना लो, यही सब कुछ। स्त्री का भोग कर लो, सेक्स कर लो, सेक्स का क्षणिक आनंद ले लो, बस उसी में जीवन गुजार रहे हैं। तो जीवन जीवन आपका बहुत हीरे जैसा है। मनुष्य का जीवन हीरे जैसा है, डायमंड। बहुत विराट संभावना है मनुष्य की। जानवर जगत में ये छूट नहीं है, वहां कोई संभावना नहीं है। वहां जो बैल है तो बैल ही रहेगा, उसके अंदर कोई संभावना नहीं है ध्यान में जाने की, साक्षी को जगाने की। तो मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें विराट संभावना है। आप खुद मानिए विराट संभावना है, तभी तो आप वैज्ञानिक बने, तभी तो आपने इतने आविष्कार किए। संभावना ही नहीं तो आप आविष्कार कैसे करते? तो स्वयं के आविष्कार करने की संभावना भी आपके भीतर है। अभी हमारा विज्ञान जगत स्वयं के आविष्कार की तरफ अग्रसर नहीं हुआ है, अभी उसको ये बात समझ में नहीं आती है। क्योंकि आप विज्ञान को, अब देखो, अभी मैं विज्ञान की बात कर रहा हूँ, विज्ञान अभी शिशु अवस्था में है। अभी उसको, अभी वो बायोलॉजिकली आदमी को अमर करने की सोच रहा है, लेकिन चेतना क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, उसके पास उसका ठीक ठीक उत्तर नहीं है। इतने हॉन्टेड प्लेस दुनिया में है, तो भूतों के बारे में अभी तक विज्ञान को स्पष्ट चीज नहीं बता पाया है। आजकल कितने पैरानॉर्मलिस्ट हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को चेक करने वाले, उनका इंस्ट्रूमेंट है, वो उससे चेक करते हैं। तो बहुत सारे एविडेंस हैं मनुष्य के पास, लेकिन नहीं कह पाता उसको उस प्रकार से, क्योंकि मनुष्य चाहता है कि मैं हर चीज को उसी प्रकार प्रूफ करूं, जैसे कि मैं प्रूफ कर पा रहा हूं कि मेरे हाथ में ये सिनका है या मेरे हाथ में ये रिंग्स हैं।
दिख रही है ना, रिंग्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि रिंग्स हैं। पर ठीक ऐसे ही मैं आत्मा को नहीं दिखा सकता कि ये देखो ये रही आत्मा, लुक देयर या लुक हियर, ये रही आत्मा, ऐसे दिखा नहीं सकता। और ऐसे नहीं दिखा सकता तो फिर भरोसा भी नहीं कर सकता दूसरा आदमी। एक, जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरी सारी बातों पर भरोसा थोड़ी कर पा रहे होंगे। आप इस बात पर थोड़ी भरोसा कर पा रहे होंगे कि मैं अपनी आत्मा को जानता हूँ, जागृत व्यक्ति हूँ, मैं साक्षी भाव का आनंद लेता हूँ। क्या आनंद लेते हैं, क्या पता आपको? जो चीज मेरे अंदर घटित हो रहा है तो मुझे पता होगा ना, आपको मैं शब्दों में कैसे बता सकता हूँ या आपको दिखा कैसे सकता हूँ, देखो मैं आनंदित हूँ। ऐसे तो आप कहेंगे मैं भी आनंदित हूँ, लेकिन मेरे अंदर, मेरे मन के अंदर, मेरे भीतर क्या चल रहा है, इसको मैं आपको नहीं दिखा सकता। ये आप मेरी वाणी से थोड़ा बहुत अंदाज लगा सकते हैं, या मेरे हाव भाव से अंदाज लगा सकते हैं, या मेरे किसी भी प्रकार के कृत्य से आप एक अनुमान लगा सकते हैं, हाँ ऐसा कुछ मस्ती है इसके अंदर, ऐसे तो नहीं है। तो ये बात पहले मुझे भी समझ में नहीं आती थी। मैं आपकी ही तरह था। आप तो आस्तिक होंगे, मैं नास्तिक था। मैं उस बात पर भरोसा कर ही नहीं सकता था जो बात मेरे अनुभव में ना आ जाए। इसीलिए मैंने शमशान घाटों की खाक छान मारी, हॉन्टेड प्लेस की खाक छान मारी, भूतों के अस्तित्व को देखने के लिए। जब मैंने खुद देखा उनका अस्तित्व, तब जाके मुझे भरोसा हुआ कि हाँ, इनका अस्तित्व होता है, तब मैंने माना। इसी प्रकार से भगवान के अस्तित्व के पीछे पड़ा मैं, भगवान का अस्तित्व है नहीं है। असल में भगवान शब्द अपने आप में एक भ्रामक शब्द है अस्तित्व के लिए। उसको लगता है कि मैं अलग हूँ, भगवान अलग है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ही की तुरीयावस्था भगवान होना है। आप अगर आपकी चेतना जाग जाए तो आप ही भगवान हो जाओगे। मतलब जागृत चेतना को हम भगवान कहते हैं और सुसुप्त चेतना को इंसान कहते हैं, तो इतना समझ लो। जागृत चेतना हो गई भगवान और सुसुप्त चेतना हो गई इंसान। सोई हुई चेतना है इंसान और जागी हुई चेतना है भगवान। बस इतना ही है भगवान। अगर आप शब्द ही देना चाहते हैं भगवान को, आप नहीं, भगवान शब्द को अगर नहीं छोड़ना चाहते तो आप ऐसे समझ लीजिए। नहीं तो ऐसा कोई भगवान कहीं नहीं है। जो भगवान हमारे सामने समाज के द्वारा रखा गया है, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई शिव, कोई बैकुंठ लोक, ऐसा कुछ नहीं। कोई विष्णु लोक, ऐसा कुछ भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण साक्षी भाव को उपलब्ध थे। भगवान राम भी साक्षी भाव को उपलब्ध थे। भगवान बुद्ध भी साक्षी भाव को उपलब्ध थे। मोहम्मद साहब भी साक्षी भाव को उपलब्ध थे। जीसस क्राइस्ट भी साक्षी भाव को उपलब्ध थे। महावीर भी साक्षी भाव को उपलब्ध थे। आचार्य रजनीश भी साक्षी भाव को उपलब्ध थे। ऐसे ही बहुत सारे लोग हुए हैं जो साक्षी भाव को उपलब्ध हुए हैं। अब कोई व्यक्ति ऐसे प्रचारित हो गया कि वो फेमस हो गया, जैसे राम, जैसे कृष्ण, जैसे जीसस क्राइस्ट, जैसे कि मोहम्मद। मोहम्मद ने भी तो यही कहा जो मैं कह रहा हूं, लेकिन जिन्होंने उसको समझा, जिन्होंने उनकी किताबें लिखी, कुरान लिखी, वो साक्षी भाव को उपलब्ध नहीं थे, तो वो उन्होंने उसको अपने ढंग से लिख दिया। कुर्बानी मतलब अहंकार की कुर्बानी। कुर्बानी कहाँ चली गई? पहले आदमी की कुर्बानी, फिर बकरियों की कुर्बानी। कुर्बानी देनी थी अहंकार की, कुर्बानी देनी थी मन की, अब देने लगे बकरी की। तो कहने का मतलब है, मेरी बातों को अगर कोई व्यक्ति अपने शब्दों में लिखेगा और उसका साक्षी भाव न जगा हो, तो वो उसका क्या हाल करेगा? आप समझ सकते हैं वो क्या हाल करेगा। तो इसीलिए ये जो गलतियां हुई हैं, जो हम समझ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
इतना ही सत्य है, तुम सत्य हो, तुम्हारा मन असत्य है। असत्य इसीलिए है कि वह नाशवान है। मन नाशवान है, उसका नाश हो सकता है। शरीर तो नाशवान है ही, नाशवान या परिवर्तनशील। शरीर बना है एटम से, और एटम कभी मरते नहीं है। जला के भी नहीं मरते हैं, बहा के भी नहीं मरते हैं, कैसे नहीं मरते। तो ये जो हमारा शरीर है, ये एटम का बना हुआ है, तो एटम ही बन जाएगा, रहेगा ये हमेशा। और इतना है कि पृथ्वी में है, था, ये पृथ्वी में ही रहेगा, क्योंकि एटम तो हर जगह काम आते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक हैं। वो एटम किसी पेड़ के शरीर को बनने के काम आ सकते हैं, वो एटम किसी जीव के शरीर को बनने के काम आ सकते हैं, वो कहीं भी काम आपकी बॉडी के एटम कहीं भी काम आ सकते हैं। जैसे आप मांस खाते हैं, तो बकरी के शरीर के जो एटम थे, अब वो आपकी बॉडी के एटम हो गए। आप मरेंगे तो किसी और की बॉडी के एटम हो जाएंगे। ईंटों से आप महल खड़ा कर लीजिए, ईंटों से आप झोपड़ा बना लीजिए, है ना। तो मन मन का क्या होगा? मन मरेगा थोड़ी, मन का रूपांतरण होगा। जैसे मन क्या है? मन है चेतना में लगी हुई धूल, बस। धूल साफ हो गई तो चेतना का दर्पण साफ हो जाएगा। चेतना की ही शक्ति से मन संचालित है। चेतना सोई है, मन जागा हुआ है। मन को सुला दो, चेतना को जगा दो, बात खत्म। फिर विराट अस्तित्व के मालिक हो तुम मालिक ही हो। लेकिन इस मन ने तुम्हें ये फील करवाया है कि तुम गुलाम हो, मन के गुलाम। तभी कहते हैं मुझे बार बार वो सबके पल्ले, कबीरदास कहते हैं ना, सबके पल्ले लाल हैं सभी साहूकार। गांठ बांध, गांठ गठरी को हमने खोला नहीं देखकर। सबके पास हीरे जवाहरात उस चेतना के पड़े हुए, पर कुंडली कोई है कस्तूरी, कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमाही। खुशबू ढूंढता जा रहा है, ढूंढता जा रहा है, ढूंढता जा रहा है, जन्मों से ढूंढ रहा है। स्त्री में ढूंढ रहा है, धन में ढूंढ रहा है, पद में ढूंढ रहा है, शक्ति में ढूंढ रहा है, पावर चाहिए उसको, उसमें ढूंढ रहा है। खुशबू आ रही है कहीं से आनंद की, शराब से भी खुशबू आ रही है आनंद की, शराब में ढूंढ रहा है। स्त्री से भी आ रही है खुशबू आनंद की, स्त्री में ढूंढ रहा है। धन की नोटों की गड्डियां देखकर भी वो खुशबू आ रही है, वहां ढूंढ रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो सब बासी हो जाता है, फिर वही निराशा घेर लेती है, फिर आगे की इच्छा, व्हाट नेक्स्ट। ये मन की स्थिति है। क्यों? कि मन आबद्ध है शरीर से, सीमा है मन की। कल्पना की भी एक शक्ति है। ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसकी कल्पना कहां तक करेगा? आगे 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 जन्म लग बैठे रहो, और आगे और आगे और आगे और आगे, कई जन्म लग जाओ, आगे आगे कहते रहो, आगे। ब्रह्मांड कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हारा मन बोर हो जाएगा ये कहते कहते। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, अस्तित्व है। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा अस्तित्व है, और इसमें हम दुखी हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। ऐश्वर्य भरा पड़ा है पृथ्वी में। देखो इतना ऐश्वर्य है, ग्रहों, चांद, तारों, गैलेक्सियों में कितना ऐश्वर्य नहीं होगा। सब जगह ऐश्वर्य भरा पड़ा है, और हम हैं कि गरीब बने पड़े हैं, गरीब, गुलाम। हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। हम भूखे हैं इस बात के, आनंद, सुख के। भूखे हैं, भूख लगी है, सुख नहीं मिल रहा है, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, कभी नहीं मिलता। थोड़ी देर एक छलावा जैसा आता है
सुख का, धन से, स्त्री से, पद से, फिर वही भूख शुरू हो जाती है। तृप्ति का एहसास नहीं होता है। तृप्ति का एहसास तो तभी होगा जब आपके अंदर का साक्षी भाव जगेगा, साक्षी जगेगा, दृष्टा जगेगा, तुम जगोगे। मतलब मैं किसको इशारा कर रहा हूं? तुमको इशारा कर रहा हूं। जब तुम नींद से जगोगे तब तुम्हें ये अस्तित्व दिखाई पड़ेगा। ये क्या है? ये विराट अस्तित्व क्या है और तुम कौन हो? आत्मबोध तब होगा। इसीलिए किस्से, कहानियां, पुराण की, इधर धर्मों की, इधर उधर की, ये सब बातें छोड़ और साक्षी की साधना में लग जाओ आज से। और अगर कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट करना, मैं फिर से आपके लिए वीडियो बना दूंगा जो भी डाउट्स होंगे उसके हिसाब से। तो आज की साक्षी साधना में इतना ही। फिर मिलते हैं। मेरा सभी को शून्य।